अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अबाउट अ केमिकल स्पीशीज़। हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में जो है वो पार्ट लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास वो स्पीशी है दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, इसका बेसिक मतलब है, इस ई से हम करेंगे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है। ये क्या करता है, ये हमारे पास वो स्पीशीज़ होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। हमारे पास अब इनमें से कौन-कौन सी स्पीशीज़ आती हैं, इनमें हमारे पास वो स्पीशीज़ आती है जिसपे हमारे पास किसी भी एटम पे अगर पॉज़िटिव चार्ज हो या हमारे पास न्यूट्रल स्पीशी हो, जिसमें मेरे पास कोई भी चार्ज ना हो या हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक डेफ़िशिएंट हो, तो वो हमारे पास क्या काम करता है एज़ अ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं AlCl3 की। इसमें अभी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। इस वज़ह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। अदर एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन पे प्लस साइन है, इसका मतलब है ये हमारे पास जो है आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल है। इसके अलावा क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, या हमारे पास BF3 है, या हमारे पास जो है SO3 है। तो ये सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिफिशेंट है। इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे हम इसको एज अ यूज़ कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में। सेकंड हम बात करते हैं अबाउट अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होता है, इस वाली पोर्शन से हम देखते हैं कि इसका मतलब है कि ये मेरे पास जो है न्यूक्लियस लवर है। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज भी इसको हम कह सकते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशी है विच डोनेट इन इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, ऐसी सेंटर, ऐसी जगह जिस पे अगर आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज हो तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एलिफिटिक सेंटर। अब हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है दैट कैन बी डोनेटेड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है, या हमारे पास इसकी एग्जांपल हम इसको ऐसे लिख सकेंगे कि इसमें हमारे पास वो स्पीशी इंक्लूडिंग होगी जिस पे आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज होगा, या आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, लेकिन उस पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लोन पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ टू डॉट। ये हमारे पास होते हैं आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा जो है इलेक्ट्रॉनिक पेयर होता है जो कि किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी जो है ये देने की एबिलिटी रखता है। ये अगर ये डोनेट करता है तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इनकी एग्जांपल को अगर हम लिख ले तो इनकी एग्जांपल में आता है हमारे पास आप लोगों का कोई भी क्लोराइड स्पीशी है। देखिए इस पे नेगेटिव साइन है तो हम इसको कहते हैं ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावा हमारे पास बात आती है OH नेगेटिव की, तो ये भी मेरे पास काम करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ आप लोगों की अमोनिया की, या हम बात करते हैं वाटर की, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इस पे अमोनिया एंड वाटर पे जो है दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा टिन क्लोराइड की अगर हम एग्जांपल ले लें तो टिन में भी हमारे पास वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये हमारे पास बिहेव करता है आप लोगों के एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। बात करते हैं अपने थर्ड मैकेनिज्म की, जो कि हमारे पास है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल हमारे पास जो होता है दैट इज़ अ मोस्ट एंड वेरी वेरी रिएक्टिव स्पीशीज़। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें एक ऐसी स्पीशीज़ होती है जिसमें हमारे पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम उसको कहते हैं फ्री रेडिकल। इसमें हमारे पास जो होता है रेडिकल फॉर्मेशन होती है किसी भी एटम में। फ्री रेडिकल आर प्रोड्यूस ड्यू टू द होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये हमारे पास क्लोरीन का जो है, क्लोरीन को हम ऐसे लिख सकते हैं और हम इसको थ्रू अ बॉन्ड ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपने अपने बॉन्ड जो है अपने-अपने इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगा। तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है आप लोगों की क्लोरीन की, ये वाला बॉन्ड टूट टूट जाएगा और आपके क्लोरीन पे जो है डॉट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है। अब ये फ्री रेडिकल जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये किसी भी रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई बॉन्ड होगा, फॉर एग्जांपल आप लोगों के ईथेन के मॉलिक्यूल का, ये है हमारे पास ईथेन का मॉलिक्यूल, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो हमारे पास जो है आप लोगों का मिथाइल रेडिकल बनता है। रेडिकल का जो है मैकेनिज्म दैट विल बी अ वेरी फास्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ होता है।
सेकेंडली हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है जिसको हम कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग या फ्यूजन, तो ये हमारे पास दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है होमोलिटिक। अच्छा, पहला हमारे पास है आप लोगों का होमोलिटिक। होमोलिटिक में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास सेम जो 2 मॉलिक्यूल अटैच होंगे, वो हमारे पास सेम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करते हैं आप लोगों का A-N-A। इसमें जब ये वाला बॉन्ड होगा तो दोनों मॉलिक्यूल अपने-अपने जो है इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। आप लोगों को अगर याद हो कि हमारे पास जब बॉन्ड बनता है बिटवीन द 2 एटम, तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो मेरे पास वो वाला बॉन्ड कोवेलेंट होगा। इस सेंस में हमारे पास है क्या है कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड अगर हम टूटेगा हमारे पास उसकी फ्यूजन होगी, तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है एंड रिजल्टेंट में हमारे पास फॉर्मेशन होगी आप लोगों की रेडिकल की, दैट इज ए एंड ए। अब हमारे पास क्या होता है कि इन दोनों की जो दोनों ग्रुप है हमारे पास, इनकी दोनों की हमारे पास सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन जो है सेम ही पावर से जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो दोनों रेडिकल बनेंगे वो हमारे पास सेम होंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ क्लोरीन का। तो क्लोरीन जब अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दैट आर अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, और इसकी वैल्यू हमारे पास बनती है 3.5। तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है एंड यहाँ पे भी हमारे पास 3.5 है। तो ये क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन इक्वल पावर से जो है दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड रिजल्टेंट में आप लोगों के पास क्लोराइड रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। हेट्रोलाइटिकल बॉन्ड फ्यूजन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड में दो स्पीशीज होंगे। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से अलग होगी। अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो रिजल्टेंट में वो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में हम बात करते हैं कि मेरा जो बी का है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं लिख देती हूँ दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करते हैं, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा खींचता है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह एरो के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या बनते हैं हेट्रोलिटिक में, कि हमारे पास रिस्पेक्टिवली आयन बनते हैं। जब हमारे पास ये अपने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा तो ए पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड हमारे पास बी पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँगी कि मेरे पास अभी ए वाली एग्जांपल मैं दोबारा करती हूँ, लेकिन इस वाले एग्जांपल में मेरे पास क्या है, जो ए है ये मेरे पास मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इस केस में क्या होगा, अगर ए मेरे पास मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो ये अपने बॉन्ड पेयर के जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेगा। तब एरो का निशान जो है वो इस डायरेक्शन में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस पे ए पे मेरे पास जो चार्ज आएगा दैट मस्ट बी नेगेटिव एंड दिस केस में ये पॉजिटिव पे ये मेरे पास जो है वो पॉजिटिव साइन आएगा। सही है। अब मैं आपको थोड़ा-सा दोबारा रिवाइज़ करवा देती हूँ। इसमें हमारे पास हमने बात की है आप लोगों की फ्री रेडिकल की। तो फ्री रेडिकल में हमारे पास क्या होता है कि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 तरीकों से बनते हैं मेरे पास। उसकी मतलब 2 टाइप है। एक है मेरे पास होमोलिटिक एंड दूसरा है हमारे पास हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक में हमारे पास जो 2 मॉलिक्यूल होंगे वो हमारे पास सेम होंगे एंड बॉन्ड ब्रेक होगा। इस केस में हमारे पास जो है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, हमारे पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर मेरे पास 2 डिफरेंट ग्रुप हो तो हमारे पास क्या होगी, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगी। उसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा एंड इस केस में मेरे पास फ्री रेडिकल नहीं बनते, बल्कि इस केस में मेरे पास आयंस की फॉर्मेशन होती है। पहले हमने बात इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल की ई से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, या कहीं भी इलेक्ट्रॉन को देखेगा तो उसको वो ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर देगा। तो ये हमारे पास हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम देखते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल में एन यू हमारे पास जो है दैट रिप्रेजेंटेड द न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस लवर है। तो न्यूक्लियस में तो ऑलरेडी हमारे पास जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो ये एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करने की कोशिश करता है। तो ये है आप लोगों के 3 मैकेनिज्म जो कि हमारे पास मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है यूज़ होते हैं। थैंक यू।